लोग ईमानदारी से बोलिए, 1 रुपया बिना कर्मचारी कोई काम करता है क्या? कि प्रशांत किशोर जी का एजेंडा क्या है? सिर्फ यहाँ माल लूटने के लिए आए हैं, जो पैसा देगा उसको टिकट देना है, उनका एजेंडा फिक्स है। आप सोच के देखिए, विधान परिषद का चेयरमैन कौन बनता है? वही व्यक्ति बनता है जब महागठबंधन में जो राजद और जदयू के दोनों के करीब हो, तो बन गए विधान परिषद के चेयरमैन। ईमानदारी से आप लोग सोच के देखिए वो कैसे जीतते थे। राजद की तरफ से डील करके फाइनल करके वो चुनाव जीतते रहते थे। उसका फायदा क्या मिलता था उनको कि न वो नीतीश कुमार के आदमी बन पाए, न राजद के आदमी बन पाए। बिहार में 13 स्नातक निर्वाचन क्षेत्र का चुनाव होना है। आगामी 5 दिसंबर को चुनाव होंगे। इसके लिए कई प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। इनमें एनडीए और महागठबंधन, पीके की जनसुराज पार्टी और निर्दलीय राकेश रोशन चुनाव में है। लेकिन अब इसे लेकर आरोप प्रत्यारोप का भी दौर शुरू हो गया है। वहीं राकेश रोशन ने विरोधियों पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। राकेश रोशन ने कहा है कि हर बार की तरह इस बार भी देवेश बाबू ने एक डमी उम्मीदवार को आरजेडी से खड़ा किया है ताकि वे अपनी जीत सुनिश्चित कर सकें। लेकिन इस बार उनकी योजना विफल हो गई। उन्हें यह उम्मीद नहीं थी कि मैं तिरहतू को किसी तरह की ठगी का शिकार नहीं होने दूंगा। यह कोई साधारण लड़ाई नहीं है। तिरहतू वासी मुझे पहचानते हैं। जहां भी मैं जा रहा हूं, आप मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं, समर्थन कर रहे हैं। मैं अपनी पूरी जिंदगी भी तिरहुत को समर्पित कर दूं, तब भी इस कर्ज को नहीं चुका पाऊंगा। राकेश रोशन ने कहा कि बिहार सरकार स्मार्ट योजनाओं के नाम पर स्मार्ट मीटर के जरिए आम जनता से लूट करने का काम कर रही है। लेकिन स्थानीय राजनीतिक नेता इस पर मौन हैं, क्योंकि उनके मालिक जो पटना में बैठे हैं उनसे नाराज हो सकते हैं, मगर मेरे लिए मेरे मालिक तिरहुत की जनता है और मेरी निष्ठा हमेशा आप लोगों के प्रति ही रहेगी। उन्होंने कहा कि जब जेडीयू के नेता आपके पास आए तो उनसे कड़े सवाल पूछें, जैसे कि जब जमीन का सर्वे होता है और स्थानीय अधिकारी रिश्वत लेते हैं तो वह पैसा कहां जाता है। इस सवाल का जवाब वे नहीं देंगे, क्योंकि उनके मालिक जो पटना में बैठे हैं नाराज हो जाएंगे। आप सब प्रशांत किशोर जी को जानते हैं। उन्होंने कहा था कि 1200 परिवारों में जो लोग एमपी एमएलए बने हैं उन्हें अब टिकट नहीं देंगे। लेकिन इस स्नातक चुनाव में टिकट किस परिवार को दिया गया? उनके बाप दादा सभी विधायक और सांसद रह चुके हैं। उनकी पार्टी बने हुए अभी 2 महीने भी नहीं हुए और वे अपने वादों से पीछे हट गए। ऐसे लोगों को पहचानिए जो 2 महीने भी अपनी बात पर नहीं टिक सके। सत्ता में आने के लिए ये लोग गांधी जी के सहारे झूठ बोल रहे हैं। हमारा संविधान कहता है कि स्नातक चुनाव व्यक्तिगत आधार पर होना चाहिए, पार्टी के प्रतीक चिन्ह पर नहीं। फिर भी पार्टियां अपने उम्मीदवारों का समर्थन करती है। यह न केवल संविधान बल्कि अपने कार्यकर्ताओं से भी धोखा है। अगर समर्थन देना ही था तो स्थानीय उम्मीदवार को देते। जेडीयू का प्रत्याशी बाहरी है और आप सबको यह बात पता है। मैं तिरहुत का हूँ, आप सबके बीच का हूँ। हर पार्टी का कार्यकर्ता मुझसे संपर्क कर रहा है, मुझे समर्थन दे रहा है। मुझे खुशी है कि आप सभी का आशीर्वाद मुझे मिल रहा है और मैं इसके लिए सदैव ऋणी रहूंगा। बहुत तरह की भ्रांतियां आएगी। आज से लेकर कल तक में आपको बरगलाने का काम किया जाएगा, लेकिन एक इकट्ठा दिमाग में सोच लेना है कि हमने जीरो से शुरू किया था। हम लोग जीरो से शुरू हुए थे और आज हम लाखों की संख्या में वोटर बन गए हैं और हमारे पास ताकत है। राकेश रोशन का एक मत दिया हुआ मत आपकी ताकत को बढ़ाएगा। अगर आप दूसरे को मत देंगे तो कहीं ना कहीं उस व्यक्ति को मत नहीं दे रहे हैं, उनके आकाओं को मत दे रहे हैं। कोई भी व्यक्ति आता है चुनाव में, परंपरा में, तो आगे कहता है हमारे नेता ने ये काम किया, आप हमको वोट दे। हम कहते हैं काम का बात छोड़ दीजिए, उनसे सवाल कीजिए कि जिन जिन समस्याओं से हम भुगत रहे थे, आप पार्टी के नेता थे, तो अपने आकाओं को जाके बताते ना कि आप हमारे जनता इस मुद्दों पर वोट कर रही है, इन मुद्दों को आप सही से संचालित कीजिए। घूसखोरी चल रही है। कहां जाते हैं दलों के नेता कार्यकर्ता जो आपसे वोट मांगने आएंगे, उनसे सवाल कीजिए। करना जरूरी है कि जब हम लैंड में सर्वे में कराने के लिए डेली ब्लॉक जाते हैं, एक जगह आप दिखाई नहीं देते हैं। कर्मचारी बिना पैसे दिए हुए कर्मचारी, एक आप लोग ईमानदारी से बोलिए, 1 रुपया बिना कर्मचारी कोई काम करता है क्या? 2 महीने में उन्होंने जो कहा था 1200 परिवारों को टिकट नहीं देंगे, उसी 1200 परिवारों में से टिकट दिया है। उस व्यक्ति को टिकट दिया है जिसके परिवार के लोग विधायक रहे हैं, मंत्री रहे हैं और आज एमएलसी का टिकट भी लिए। तो आप सोच सकते हैं कि प्रशांत किशोर जी का एजेंडा क्या है। सिर्फ यहाँ माल लूटने के लिए आए हैं, जो पैसा देगा उसको टिकट देना है, उनका एजेंडा फिक्स है। ईमानदारी से आप लोग सोच के देखिए वो कैसे जीतते थे। राजद की तरफ से डील करके फाइनल करके वो चुनाव जीतते रहते थे। उसका फायदा क्या मिलता था उनको कि न वो नीतीश कुमार के आदमी बन पाए, न राजद के आदमी बन पाए। आप विधान परिषद के चेयरमैन बनने की बात हो, देखिए आप सोच के देखिए विधान परिषद का चेयरमैन कौन बनता है? वही व्यक्ति बनता है जब महागठबंधन में जो राजद और जदयू के दोनों के करीब हो, तो बन गए विधान परिषद के चेयरमैन। आप बताइए, पहला बार देवेश बाबू है जो महागठबंधन में ही घोषणा कर देते हम सीतामढ़ी से चुनाव लड़ेंगे।
अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि अपडेटेड खबरें आपको सिर्फ यही मिलेंगी। परफेक्शन IAS, UPSE और BPSC फाउंडेशन क्लासेस के लिए समर्पित संस्थान। यहाँ आपको UPSE सिलेक्टेड एंड इंटरव्यू अपीयर्ड फैकल्टीज द्वारा गाइड किया जाता है। सेपरेट बैचेस फॉर हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम। 65वीं और 64वीं BPSC एग्जाम में 69 और 107 रिजल्ट्स एवं 66वीं BPSC एग्जाम में 131 रिजल्ट्स हासिल किया है परफेक्शन IAS टीम ने। परफेक्शन IAS, कुमार टार, बोरिंग रोड, पटना। क्वालिटी से कंप्रोमाइज नहीं, अंतर्राष्ट्रीय गुणवत्ता की टाइल्स, सैनिटरी वेयर और बाथ फिटिंग्स उत्पादों के लिए एक बार मौका देकर देखें। श्री इंटरप्राइजेज, सेरा टाइल्स, दिग्गी कला, हाजीपुर।